हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो 14 तारीख को मतलब परसों हम लोगों ने एक PQRS या पैरा जंबल के क्वेश्चन किए थे 10। अब उसमें जब मैंने वो पूरा का पूरा क्लास रिकॉर्ड कर लिया, 1 घंटे से ज़्यादा का क्लास था, तो उसके बाद जब मैंने अपलोड करने के पहले उसको सुना तो देखा उसमें आवाज़ बहुत एको कर रही है। मतलब आवाज़ के पीछे एक आवाज़ आ रही है। तो मुझे बड़ा मतलब अजीब अजीब सा लगा कि मैं इसको अपलोड करूं या नहीं करूं। उस समय बज रहे थे रात के 1:30, क्योंकि मैं रात में ही ये क्लासेस ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूं। तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है साउंड की, लेकिन चलो इसको ऐसे ही अपलोड कर देते हैं और बाद में मैं अपने स्टूडेंट्स से क्षमा मांग लूँगा और कह दूंगा भाई इस पर्टिकुलर वीडियो को आप ऐसे ही सुन लो और आगे से मैं ध्यान रखूँगा। फिर मुझे थोड़ा मैंने आज सुबह टाइम डिवोट किया और देखा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। आई होप कि आज का जो क्लास है उसमें ये एको की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आज का क्लास हमारा थोड़ा छोटा ही रहेगा। मैं इस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली वोकेबलरी की ही कैटेगरी में आता है। और इसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द, और सब्स्टिट्यूशन मतलब जो किसी चीज का की जगह यूज किया जा सके। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस को एक वर्ड से आप रिप्लेस कर दें बिना उसके मीनिंग को चेंज किए हुए। ठीक है, तो एक सेंटेंस की जगह एक वर्ड का यूज कर ले और उस वर्ड की जगह वो जो वर्ड है उसका मीनिंग वही रहे वो जो उस सेंटेंस का मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु टेक्स हिज ओन लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही जान खुद ले लेता है। तो अगर आप ध्यान दें इसके लिए एक वर्ड होता है क्या, सुसाइड। तो इसी तरीके से पूरे सेंटेंस को एक वर्ड, जैसे एक और हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु विजिट्स मैनी प्लेसेस और ट्रेवल्स टू मैनी प्लेसेस फॉर हिज प्लेजर। मतलब आनंद के लिए जो आदमी किसी स्थान पर जाता है या घूमता है। तो इस सेंटेंस का एक वर्ड क्या होता है, टूरिस्ट। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को जब आप एक वर्ड में चेंज कर देते हैं बिना मीनिंग चेंज किए हुए, उसका एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और हर एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। एसएससी का चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, या कोई और भी एग्जाम हो, मैंने ये नोटिस किया है कि इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हमारा ये पहला क्लास है। जैसे मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ है कि हम लोग हर चीज़ का एक एक टॉपिक अभी कर रहे हैं और उसके बाद उसकी सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो 2023 में पूछे गए हैं सीएचएसएल में और सीजीएल में। तो ये क्लास हम छोटा रखेंगे और उसके बाद इसी का एक पार्ट 2 भी होगा। ठीक है, चलिए आइए। तो ये हमारा पहला एक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है द वायलेशन और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सैक्रेड और हेल्ड सैक्रेड। ठीक है, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, और प्रोफेनेशन का मतलब होता है किसी चीज को अपवित्र करना। तो किसी चीज का उल्लंघन या किसी चीज को अपवित्र करना जो कि पवित्र समझी जाती हो, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और हेल्ड सेक्रेड मतलब जो पवित्र समझी जाती हो। कोई ऐसी चीज जो पवित्र हो या जो पवित्र समझी जाती हो, उसका उल्लंघन या उसको अपवित्र करना, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। ठीक है, ये सीएचएसएल में 2023 में पूछा गया है। सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, अपवित्रीकरण। ठीक है, तो किसी चीज को अपवित्रीकरण किसी चीज का, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। ठीक है, जो कि पवित्र समझी जाती हो। जैसे इसको सेंटेंस में हम जब यूज करके देखेंगे तो इसका जो मीनिंग है वो हमारा बना रहेगा। तो क्वेश्चन जो है वो ये आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 4-5 ऐसे वर्ड दिए होंगे, उसमें से आपको सही वर्ड निकालना है। तो इसका सही मीन्स, इसका सही वर्ड क्या है, सैक्रिलेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ सैक्रिलेज फॉर एनीवन टू टच द सैक्रेड स्टैच्यू। ये एक
अपवित्रीकरण समझा जाता है यदि आप किसी पवित्र स्टैचू को, पवित्र मूर्ति को टच करते हैं, तो वो क्या समझा जाता है? सैक्रिलेज या अपवित्रीकरण। ठीक है, चलिए अब हमारा ये था सेंटेंस नंबर 1। अब हमारा है ये सेंटेंस नंबर 2। वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज जो केंद्र बिंदु हो आकर्षण का, उसको बोलते हैं साइनोजर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? साइनोजर। साइनोजर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। ठीक है, साइनोजर का क्या मतलब होता है? आकर्षण का केंद्र, या ऐसी कोई चीज जो केंद्र बिंदु हो किसी आकर्षण का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिज येलो स्पोर्ट्स कार इज अ साइनोजर ऑफ ऑल आईज। उसकी जो पीले रंग की स्पोर्ट्स कार है वो सभी के आकर्षण का केंद्र है, या सभी की आंखों का तारा है। ठीक है, आकर्षण का केंद्र है साइनोजर। तो वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट? साइनोजर। ठीक है, ये भी CHSL 2023 में ही अभी पूछा गया था। चलिए, इसके बाद है हमारा थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, ऐसा कोई जो कि किसी जरूरतमंद की, नीडी मतलब जरूरतमंद, और हेल्पलेस मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो मजबूर हो। कोई ऐसा जो किसी नीडी पर्सन की, यानी जरूरतमंद की, और किसी मजबूर की सहायता करे, उसे क्या बोलते हैं? समैरिटन। उसे क्या बोलते हैं? समैरिटन। समैरिटन को हिंदी में क्या बोलेंगे? भला मानस। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी जरूरतमंद की या किसी मजबूर व्यक्ति की सहायता करे, उसको बोलेंगे समैरिटन या भला मानस। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ताकि ये हमेशा याद रहे? अ गुड समैरिटन स्टॉप्ड टू हेल्प मी चेंज माई टायर। एक अच्छे भले मानस ने रुक के मेरी मदद की मेरा टायर चेंज करने में। ठीक है, मतलब जो गाड़ी का टायर था उसको चेंज करने में एक अच्छे भले मानस ने मेरी मदद करी। तो समैरिटन मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी जरूरतमंद की और या किसी मजबूर व्यक्ति की सहायता करे। ठीक है, चलिए, ये भी तक CHSL 2023 का। उसके बाद है हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है? फोर्थ सेंटेंस क्या है? एन आर्क्ड स्ट्रक्चर इन अ गार्डन हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट्स। आर्क्ड मतलब क्या होता है? धनुषाकार। ठीक है, एक धनुषाकार स्ट्रक्चर जो किसी गार्डन में या कहीं जगह पर हो और जिसके ऊपर पेड़ पौधे उगे हुए हों या लगाए गए हों। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी हम लोग कभी किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ एक शादी में जो एंट्रेंस होता है वो ऐसे होता है, धनुषाकार, यूं। ठीक है ना, यहाँ से लोग एंटर करते हैं और इसके ऊपर क्या होता है? फूल, पौधे या पत्ती ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं क्या? परगोला। ठीक है, तो एन आर्क्ड स्ट्रक्चर मतलब धनुषाकार स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पौधे या फूल वगैरह लगाए गए हों सजावट के लिए, उसको बोलते हैं परगोला, और हिंदी में उसको बोलते हैं लता मंडप। ठीक है, तो उसका कैसे यूज करेंगे? अ परगोला इन द गार्डन मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। एक परगोला जो एक गार्डन में उसको और ज्यादा सुंदर बना देता है। ठीक है, तो परगोला मतलब एक धनुषाकार स्ट्रक्चर जिसके ऊपर फूल और पौधे वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था CGL 2023 में। चलिए, अगला है द वन हु लव्स एंड हेल्प्स मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड मतलब मनुष्य को प्यार करता हो और उनकी हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता हो, उसको क्या बोलते हैं? इसके लिए वर्ड क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता हो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये भी CGL 2023 में पूछा गया था। ठीक है, परोपकारी। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? रतन टाटा इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट हु हैज सपोर्टेड मैनी चैरिटीज। ठीक है, रतन टाटा एक ऐसे परोपकारी थे जिन्होंने बहुत सारी चैरिटीज को सपोर्ट किया। चैरिटीज मतलब क्या होता है? ऐसी संस्थाएं जो दान देती हैं, यानी दानी संस्थाएं, या ऐसी संस्थाएं जो गरीबों का भला करती हैं या कभी मेडिकल कैंप चलाती हैं। ठीक है, तो रतन टाटा एक ऐसे परोपकारी थे, एक ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट थे जिन्होंने कई चैरिटीज की सहायता करी। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ? वो जो किसी मैनकाइंड यानी किसी मनुष्य की
सहायता करे, उसको प्यार करे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन नंबर 5। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है वन हु इज अ बूट लिकर एंड फ्लैटरर। ऐसा व्यक्ति जो, अब बूट लिकर का मतलब अगर आप लिटरल मीनिंग लें, मतलब बिल्कुल शब्दार्थ जिसको बोलते हैं, तो बूट का मतलब हो गया जूता और लिक का मतलब हो गया चाटना, तो जूते चाटने वाला व्यक्ति। और फ्लैटरर का मतलब क्या होता है? फ्लैटरर मतलब जो फ्लैटरी करे, जो उसका मतलब होता है चमचा। चमचा वो खाने वाला चमचा नहीं, चमचा मतलब जिसे कहते हैं ना चमचागिरी, वो वाला चमचा। ठीक है, वन हु इज अ बूट लिकर, ऐसा व्यक्ति जो जूता चाटता हो किसी का और या चमचागिरी करता हो, उसको बोलते हैं क्या? सिकोफेंट। से क्या बोलेंगे? सिकोफेंट। ठीक है, सिकोफेंट की हिंदी क्या होती है? चापलूस। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की चापलूसी करे उसको बोलते हैं सिकोफेंट। अब इसको यूज कैसे करेंगे? द मिनिस्टर इज सराउंडेड बाय सिकोफेंट। जो मंत्री है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे? चापलूसों से, सिकोफेंट से। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की चापलूसी करे या चमचागिरी करे उसे बोलते हैं सिकोफेंट, और ये भी सीजीएल 2023 में अभी पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? 6th नंबर। चलिए, तो अगला हमारा है 7th नंबर, और वो है द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। मतलब सब्जियों को, फलों को और फूलों को उगाने की कला और विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। ठीक है, तो फूलों को, पौधों को, सब्जियों को उगाने की कला और विज्ञान को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही हैज डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन हॉर्टिकल्चर एंड फाइनली इनरोल्ड इन रिलेटेड कोर्स। उसने हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में अपना एक इंटरेस्ट डेवलप किया है। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी डेवलप करी है, और फाइनली उसी से रिलेटेड कोर्स में, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोर्स में ही क्या किया? एक अपने आप को इनरोल कर लिया। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर मीन्स साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सब्जियों को, फूलों को, पौधों को उगाने की कला या विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। सीजीएल 2023। उसके बाद अगला है समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाई। ऐसा कोई व्यक्ति जो रिजर्व हो। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो संकोची हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो संकोची हो और शाई हो, मतलब शर्मीला हो। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो शाई हो और संकोची हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट की हिंदी क्या होती है? अंतर्मुखी। ठीक, शी इज एन इंट्रोवर्ट एंड डोंट लाइक पब्लिक स्पीकिंग। वो एक अंतर्मुखी है और पब्लिक स्पीकिंग मतलब कि सार्वजनिक रूप से बोलना पसंद नहीं करती। मतलब बहुत सारे लोग हों तो वहां पर वो बोलना पसंद या बात करना पसंद नहीं करती। ठीक है, वो क्या है? अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो रिजर्व हो, संकोची हो और शाई, शर्मिला हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, सीजीएल 2023। उसके बाद हमारा आज का सेकेंड लास्ट है 9th, फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट देयर पिक्चर्स टू सेल देम। कुछ ऐसे फोटोग्राफर होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं। सेलिब्रिटीज मतलब मशहूर हस्तियां, जैसे सपोज कोई क्रिकेटर हो गया या कोई एक्टर हो गया, उनके पीछे पीछे उनका पीछा करते हैं और उनकी फोटो लेते हैं ताकि वो किसी मैगजीन को, किसी अखबार को, किसी न्यूज़ चैनल को, किसी टीवी चैनल को बेच सके। ठीक है, तो ऐसे प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर होते हैं जो पीछा करते हैं मशहूर हस्तियों का उनकी फोटो लेने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पेपराजी। ठीक, क्या बोलते हैं? पेपराजी। ठीक है, फोटो के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों का पीछा करने वाले फोटोग्राफर को क्या बोलते हैं? पेपराजी। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या है? और ये एक्चुअल सही घटना है, ये ट्रू घटना है।
ठीक है। ब्रिटेन में जो अभी प्रिंस चार्ल्स है ना, उनकी वाइफ थी प्रिंसेस डायना। तो एक बार वो अपने किसी फ्रेंड के साथ गाड़ी में जा रही थी और उनका पीछा कर रहे थे पेपराजी, मतलब ऐसे फोटोग्राफर्स। अब चूंकि वो रॉयल प्रिंसेस थी, मतलब वहाँ का जो शाही खानदान है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, वहाँ की प्रिंसेस थी। तो उनके पीछे फोटोग्राफर्स बहुत सारे मोटरसाइकिल से, स्पोर्ट्स बाइक से लगे हुए थे। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी तेज चलाने के लिए, जैसा कि न्यूज़ में आया था उस टाइम पे। तो जब उनके ड्राइवर ने खूब तेज़ गाड़ी चलाई, वो एक टनल में गई और टनल में जाके वो क्या हुआ, गाड़ी एक पिलर से टकरा गई। तो वो, उनका फ्रेंड और ड्राइवर सब के सब उस हादसे में मारे गए। ठीक है। तो द स्पीडिंग कार कैरिंग प्रिंसेस डायना अवे फ्रॉम द पपराजी क्रैश्ड इनटू अ पिलर। तो जो एक बहुत तेजी से चलती हुई कार जो प्रिंसेस डायना को लेके जा रही थी पपराजी से दूर, वो एक पिलर में क्या हो गई, क्रैश हो गई, टकरा गई। तो पपराजी मतलब ऐसे फोटोग्राफर जो किसी सेलिब्रिटी की, किसी मशहूर हस्ती की फ़ोटो लेने के लिए, ताकि उसको वो बेच सकें, उन फोटोज़ को उनके पीछे पीछे जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पपराजी। अगेन CGL 2023। उसके बाद अगला है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज का हमारा लास्ट। A person who admires himself or herself too much, especially their appearance। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा एडमायर करता हो, मतलब अपनी शक्ल सूरत या अपने ही पहनावे के बारे में हमेशा सोचता रहता हो, स्पेशली अपनी अपीयरेंस के बारे में, यानी अपने रहन सहन के बारे में, वो कैसा दिख रहा है या दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट। ठीक है, नार्सिसिस्ट की हिंदी क्या होती है, आत्ममुग्ध। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी के फॉन्ट में प्रॉब्लम आती है, आत्ममुग्ध में ता जो है वो छोटा होता है ना, आत्ममुग्ध ऐसे होता है ना शायद। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने ही स्वयं के बारे में, अपनी शक्ल सूरत के बारे में, अपने पहनावे के बारे में, अपनी अपीयरेंस के बारे में ही हमेशा कंसर्न रहता है, सोचता रहता है, उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट। जरूरी नहीं अपने ही पहनावे के बारे में ही हो, बट वो हमेशा अपने से ही कंसर्न रखता है। ठीक, तो द नार्सिसिस्ट एक्टर कैन नॉट वॉक मोर देन 50 feet विदाउट चेकिंग हर अपीयरेंस इन हर पॉकेट मिरर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आत्ममुग्ध एक्टर है वो 50 फीट से ज़्यादा नहीं चल पाती है बिना अपनी अपीयरेंस, बिना अपने पहनावे को या अपने आप को अपने पॉकेट मिरर में देखे हुए। यानी कि अगले दूसरे शब्दों में क्या बोले कि हर 50 फीट बाद, मतलब हर थोड़ी दूर बाद, वो अपने पॉकेट से मिरर निकालती है, खुद को देखती है, अपनी अपीयरेंस को देखती है और फिर आगे बढ़ती है। वो इतनी नार्सिसिस्ट है, मतलब इतनी ज़्यादा वो कंसर्न्ड है अपने पहनावे के बारे में, अपनी शक्ल सूरत के बारे में। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, नार्सिसिस्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि वोकेबलरी में, इसीलिए मैंने देखिए ये सारे सेंटेंसेस आपको करा रहा हूँ ताकि आपको मीनिंग रटने ना पड़े कि हाँ भाई ए पर्सन हु एडमायर्स इज मीनिंग नार्सिसिस्ट, फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज पपराजी, बार बार याद करेंगे, बार बार भूल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे। ये हमारा अब पहला वीडियो था, पहली क्लास थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इसमें मुझे टोटल 20 कराने थे और इसको लेकिन मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ठीक है, तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आज देर रात में या कल इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो आज हमने ये क्या क्या पढ़ा, सैक्रिलेज, साइनोजर, सैमरिटन, परगोला, फिलंथ्रोपिस्ट, साइकोफेंट, हॉर्टिकल्चर, इंट्रोवर्ट, पपराजी और नार्सिसिस्ट। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपने आज ये सीखा है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक शब्द को एक सेंटेंस को, एक वाक्य को एक शब्दों से रिप्लेस करना। आई होप कि आपको ये पढ़ के इस पहले हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास में मज़ा आया होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसके।
तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम लोग अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ठीक है। तो एक हम लोग समझ लीजिए कॉलम बना रहे हैं, एक सीरीज़ बना रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन की, एक सीरीज़ बना रहे हैं क्लोज टेस्ट की, एक सीरीज़ बना रहे हैं PQRS या पैरा जम्बल्ड की, एक सीरीज़ बना रहे हैं वोकेबलरी की, एक सीरीज़ बना रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, एक सीरीज़ बना रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इसी तरीके से एक सीरीज़ बना देंगे अब इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। और अब हर सीरीज़ में लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, कॉम्प्रिहेंशन में लेसन 1, 2, इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेसन। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको सपोर्ट कर सकूं, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकूं अपनी पूरी ताकत से, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि जो जिस तरीके से जो मेरी कोशिश है वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। आप लोग अगर उसमें कभी कुछ कमेंट करें कि इस तरीके से नहीं सर, अगर इस तरीके से आप, या ये चीज़ और बताइए, या ये पर्टिकुलर चैप्टर आप थोड़ा पहले करा दीजिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो मुझे मदद करेगा। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मुझे समझ में आ रहा है जैसे वो मैं पढ़ा रहा हूँ। चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हर चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको लेवल का मालूम आइडिया आता है कि ना तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर पढ़ रहा हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा ऊपर पढ़ रही हूँ, ठीक, या नीचे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इसमें थोड़ी, क्योंकि ये एक नया तरीका है मेरे लिए। अभी तक मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता था या नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाता था। इसमें क्या होता है कि थोड़ा क्लास एक अलग तरीके से तैयार करनी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है अपने लैपटॉप पर, सॉफ्टवेयर पर, और उसके बाद अब जैसे मैं पहले हिंदी में मीनिंग अपनी स्लाइड्स में नहीं रखता था, अब देखिए इसमें हिंदी में भी मैं मीनिंग रख रहा हूँ, तो मतलब मेहनत लग रही है, ठीक है। तो अगर आप इन वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और मुझे बड़ा उत्साह मिलेगा कि मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करूँ, ठीक है। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको नहीं अच्छा लग रहा है पढ़ाने का ढंग, तो उसको उसमें कमेंट भी करिए कि सर ये इस तरीके से अगर आप ना पढ़ा के इस तरीके से पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहे, और जल्द ही मैं इस जो आज हमने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे हैं, अगले 10 वर्ड भी मैं जल्दी से ही, मतलब विदिन 24 आवर्स इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।